प्रेज लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। मेरे अति प्रियो, आप सभी का आज की सुबह की प्रार्थना में स्वागत करती हूँ। प्रियो, आज मैं आप सभी को परमेश्वर के वचन से उत्साहित करना चाहती हूँ और आज एक और नया टॉपिक आपके बीच में रखना चाहती हूँ। प्रभु यीशु मसीह हम सबको कुछ सिखा रहे हैं। उन्होंने जो किया वो बात परमेश्वर हमारे और आपके जीवन में लागू करने के लिए कह रहे हैं, और विशेषकर ये बात जो प्रभु आज सिखाने वाले हैं, हमें और आपके जीवन में जरूर से इसे करना चाहिए। और जब हम ये नियम अपने जीवन में, ये सिद्धांत अपने जीवन में लागू करेंगे तो निश्चय परमेश्वर की बड़ी सफलता को देखेंगे। एक वचन मैं आप सभी के बीच में पढ़ना चाहती हूँ। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह गतसमनी के बाग में है। हम देखेंगे मत्ती अध्याय 26 उसका वचन नंबर 36 में लिखा है, तब यीशु अपने चेलों के साथ गतसमनी नामक एक स्थान में आया और अपने चेलों से कहने लगा, यहीं बैठे रहना जब तक कि मैं वहां जाकर प्रार्थना करूं। प्रियो, यहाँ पर कुछ चेलों को प्रभु यीशु मसीह छोड़ दिया, वहीं पर बोला कि यहीं पे रहना, और कुछ चेलों को अपने साथ लेकर के आगे बढ़े प्रार्थना करने के लिए। और 37 पद में लिखा है, वह पतरस और जब्दी के दोनों पुत्रों को साथ ले गया और उदास और व्याकुल होने लगा। यहाँ पर हम प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं कि वो अंतिम क्षणों में उस कटोरे को पीने वाले, और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह बहुत ज्यादा व्याकुल मन में और उदास होने लगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह एक बात अपने जीवन से सिखा रहे हैं। आज के सुबह में मैं आप सभी को कहना चाहती हूँ, जब आप अपने मन में व्याकुल हो, दुख में हो, तकलीफ में हो, बहुत ज्यादा संघर्ष को देख रहे हैं, उससे होकर निकल रहे, तो आपको क्या करना है? प्रार्थना करना है। प्रभु यीशु मसीह ने पहली बात जो की, वो प्रार्थना करने के लिए गए। कहाँ पर? वो दूर गए, एकांत जगह पे गए और वो प्रार्थना करने के लिए पिता के पास गए। उस टाइम प्रभु यीशु मसीह बहुत ज्यादा मन में व्याकुल थे। जिस तरह से उस दुख की घड़ी में प्रभु ने प्रार्थना करना चुना, वो आपको भी यही सिखा रहे हैं। हम सबको वही बात प्रभु भी कह रहे हैं कि हमें भी वही काम करना है। जब हम दुख में है, तकलीफ में है, संघर्ष में है, जब कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा, सारे द्वार बंद हो चुके हैं, तब हमें क्या करना है? हमें प्रार्थना करना है, प्रभु के समीप जाना है, प्रभु से निवेदन करना है और प्रभु से गिड़गिड़ाना, प्रार्थना करना है। 38 पद में लिखा, तब उसने उनसे कहा, मेरा जी बहुत उदास है और यहाँ तक कि मेरा प्राण निकला जा रहा है। तुम यही ठहरो, मेरे साथ जागते रहो। दूसरी बात प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ क्या कहा? कुछ चेलों से बोला कि तुम यही ठहरो, और प्रभु अपने दुख को बता रहा है कि मेरा प्राण निकला जा रहा, मैं बहुत दुख में हूं। लेकिन उन्होंने क्या किया? वो प्रार्थना करना चुना, एकांत में जाकर के प्रार्थना करना चुना। प्रियो, यहाँ वचन में लिखा है कि वो तुम यही ठहरे रहो, आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और प्रभु ने कहा कि तुम जागते रहो। प्रियो, पहला, हमें जब दुख में, पीड़ा में, परेशानी में पड़ना है तो प्रार्थना करना है। दूसरी बात, हमें जागते रहना है। कैसे जागते रहना है ये मैं आपको बताऊंगी। 39 पद में लिखा है, फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और यह प्रार्थना की कि हे मेरे पिता, यदि हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा हो जाए। प्रियो, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह हमें जागने के लिए किस विषय में कहते हैं? हमें प्रार्थना में जागते रहना है। हर वक्त जब हम दुख में है, पीड़ा में है, तकलीफ में, हमें प्रार्थना में जागना है, हमें प्रार्थना में जाना है। और तीसरी बात, प्रभु ने एकांत में जाकर के प्रार्थना किया। और यहाँ पर एक और बात प्रभु ने किया, उन्होंने कहा कि पिता, यदि हो सके तो ये कटोरा हट जाए। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं पर प्रभु यीशु मसीह ने अपनी इच्छा नहीं, पिता परमेश्वर की इच्छा को रखा। आज हम देखते हैं कि जब परमेश्वर पिता के सामने बहुत सारे लोग जाते हैं और जब उनकी इच्छा, प्रभु प्रार्थना उनकी नहीं सुनता, जब उनकी इच्छा पूरी नहीं होती, तो वो कहते हैं, प्रभु तूने मेरी प्रार्थना नहीं सुनी, बस अब मैं तेरे पीछे नहीं चलूंगा। इस प्रकार से लोग बैकस्लाइड हो जाते। लेकिन यहाँ हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन से देखते हैं कि प्रभु परमेश्वर ने अपने पिता की इच्छा को पूरा करना पसंद किया। उन्होंने ये कहा कि यदि हो सके तो, मनुष्य होने के नाते उन्होंने कहा कि हो सके तो ये कटोरा टल जाए। लेकिन फिर लास्ट में उन्होंने कहा, तो भी पिता
मेरी इच्छा नहीं परंतु आपकी इच्छा पूरी हो। प्रियो, जब कभी हम प्रार्थना करें तो अपनी इच्छा के अनुसार नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा में हमें मांगना है। प्रभु से कहना है, पिता तेरी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो, तेरे समझ, तेरा जो मार्ग जो तूने हमारे लिए तैयार किया वो हमारे जीवन में पूरा हो। क्योंकि जब हम प्रभु के हित के अनुसार, उसकी इच्छा के अनुसार मांगते प्रियो, वो हमारे लिए बहुत ज्यादा आशीषमयी होता है, बहुत सफलता के लिए वो हमारे लिए परफेक्ट होता है। इसलिए प्रियो, यहाँ पर कुछ बातें परमेश्वर यीशु मसीह आज सुबह में हमें सिखा रहे हैं। जब आप संघर्ष में, दुख में, तकलीफ में, पहली बात आपको प्रार्थना करना है। दूसरी बात प्रभु ने कहा जागते रहना, हमें प्रार्थना में जागते रहना। तीसरी बात प्रभु ने सिखाया कि एकांत में जा करके हमें प्रार्थना करना है। और चौथी बात, हमें प्रभु यीशु की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करना है, अपनी इच्छा को नहीं रखना। क्योंकि हमें परमेश्वर की इच्छा में जब हम चलेंगे, जब हम उसके हित में चलेंगे, जब हम उसके पीछे चलेंगे तो प्रभु हमारे लिए अद्भुत मार्गों को खोलेगा, हमारे लिए बड़े बड़े काम करेगा। क्योंकि जो परमेश्वर की इच्छाओं में बने रहते, जो उसकी आज्ञाओं में बने रहते, जो उसकी ओर ताकते रहते, वो कभी भी निराश नहीं होते। परमेश्वर उन्हें कभी भी अकेले नहीं छोड़ता, कभी भी नहीं त्यागता। इस हफ्ते में आप सभी को सिखा रही हूँ कि प्रभु यीशु मसीह अपने जीवन में क्या क्या अद्भुत कामों को और किस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन में जिन सिद्धांतों को लागू किया वो सिखा रहे। आज की सुबह में मैं आप सभी को कहना चाहती हूँ, यदि आप बहुत ज्यादा गंभीर बीमारी से पीड़ित है, घर में कोई ऐसी परिस्थितियां हैं या बहुत ज्यादा आप दुख में व्याकुल हैं, जिस तरह से यीशु मसीह व्याकुल था, प्रभु ने प्रार्थना करना चुना। आपसे भी मैं कहना चाहती हूँ, प्रभु की यही इच्छा कि आप भी प्रार्थना करें ताकि वो दुख की घड़ी, वो दुख का समय आपके जीवन से हटा दिया जाए, कम किया जाए और उसमें आप बहुत ज्यादा मजबूत हो सके। प्रभु आपको स्ट्रेंथ देगा, प्रभु आपको सामर्थ्य देगा और उस दुख में खड़े रहने की सामर्थ्य प्रभु देगा। आपके हर प्रकार की परिस्थितियों को बदलने की सामर्थ्य प्रभु यीशु के पास है। तो आपको क्या करना है, दुख में अगर है तो प्रभु के पास जाएं, एकांत में जाएं, प्रार्थना करें, प्रार्थना में जागते रहें, प्रभु की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करें। निश्चय परमेश्वर उन बड़ी बड़ी आशीषों को हमारे जीवन में देगा, हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर हमारी गोद में लौट आएगा। दाऊद अपने दुख के समय में प्रार्थना करना चुनता था। हम देखते हैं अय्यूब भी, इतना बड़ा दुख अय्यूब के जीवन में पड़ा लेकिन उन्होंने प्रभु को धन्य कहा, प्रार्थना करना चुना। और यूसुफ भी कभी भी परमेश्वर की भय से अलग नहीं हुआ, वो भी इतने बड़े संघर्ष में चला गया लेकिन परमेश्वर से प्रार्थना करना चुना। हन्ना बड़े दुख में थी लेकिन उसने एकांत में जाकर के फवक के रो करके प्रार्थना किया और इन सब के जीवन में देखते हैं बड़े बड़े प्रतिफलों को प्रभु ने दिया। इनके प्रार्थना का जवाब इन्हें मिला। आपको भी प्रार्थना का जवाब, हम सबको भी प्रार्थना का जवाब मिलेगा, लेकिन हमें अपने दुख में कहीं इधर उधर नहीं भागना परंतु प्रार्थना करना चुनना है, एकांत में जाकर चुनना है, प्रभु यीशु के हित के अनुसार प्रार्थना करना है। निश्चय परमेश्वर सफल बनाएंगे। मैं आशा करती हूँ आज का वचन आप सबको समझ में आया है। प्रभु आपको बहुत आयत की आशीष दे, सफलता दे, बरकत दे। आइए मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ, आप भी हमारे साथ मिलके इस प्रार्थना में शामिल हो जाइए। धन्यवाद 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 अच्छे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। मेरे स्वामी, मेरे प्यारे अब्बा, हम आपकी स्तुति और महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। आप जलाली अब्बा प्रभु धन्यवाद करते हैं इस खूबसूरत सुबह के लिए जो हमारे और हर एक भाई बहन के जीवन से जोड़ा है। प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने सारी रात संभाला, अच्छी मीठी सुकून भरी नींद दिया है प्रभु, हर एक दुष्ट के गलत गंदे सपनों से, डर से, भय से छुड़ाया प्रभु, अपने स्वर्गदूतों को भेजकर रक्षा की। प्रभु तेरे बड़े उपकार के लिए धन्यवाद करते। आज की इस आशीषित सुबेरा के लिए प्रभु आपका कोटि कोटि नमन करते। प्रभु धन्यवाद करते हैं, सब प्रकार का अंधकार मिटा करके एक नई रोशनी हमारे जीवनों से जोड़ा है। प्रभु तेरा धन्यवाद, जीवितों की पृथ्वी पर फिर से हम चल फिर पा रहे हैं, तेरा कृपा और तेरी दया है प्रभु, तेरा राज्य है, तेरी इच्छा पूरी हो प्रभु, तेरे हित के अनुसार हम चलने पाए, यही हमारी इच्छा है प्रभु। हम धन्यवाद करते। आज के सुबह में जितने भाई बहन इस प्रार्थना में शामिल हैं पिता, एक एक भाई और बहन को आपके पवित्र लहू में छुपाती हूँ पिता यीशु। मेरे परमेश्वर, आज के वचन से आपने हमें उत्साहित किया है, हमें हिम्मत दिया, हमें ढांढस दिया है, हमें हमारे दुख में प्रभु आपने एक सहारा दिया है कि हमें क्या करना है। प्रभु जब ये बेटे बेटियां, तेरे बच्चे आज की सुबह में प्रार्थना में जुड़े, बहुत ज्यादा व्याकुल है, मन में निराश है प्रभु, बहुत ज्यादा दुख में है प्रभु, आज का ये वचन ये अपने जीवन में अप्लाई करने पाए और अपने दुख की घड़ी में प्रभु आपके समीप आए, आपको खोजने पाए, एकांत में जाकर प्रार्थना करने वाला स्वभाव इनके जीवन में आए प्रभु। ये प्रभु परमेश्वर पिता तेरे वचन के द्वारा, तेरे गुणों के द्वारा, तेरे कार्यों के द्वारा ये भर जाए मेरे परमेश्वर, उसमें करने पाए जो
कार्य, जो सिद्धांत आप सिखाते हैं, वही अपने जीवन में लागू करने पाए। पिता धन्यवाद करते, एक एक भाई बहन के जीवन पर तेरा दया वाला हाथ मांगते, तेरा अनुग्रह भरा हाथ मांगते। पिता अपने बच्चों को छू ले प्रभु, सब प्रकार के संघर्ष से, विपत्तियों से, हर एक अंधकार से प्रभु इन्हें छुटकारा दे। शैतान के उलझाने वाले पापों से अपने बेटे और बेटियों को बचा लीजिए। हर प्रकार की वो प्रभु परमेश्वर पिता बंधन जब इनके जीवन में है, वो संघर्ष, वो बीमारी, वो रोग जब इन्हें सता रहा है, अंदर ही अंदर इन्हें परेशान कर रहा है प्रभु, इस दुख की घड़ी में जब ये गिड़गिड़ा रहे, आपकी ओर ताक रहे, मेरे परमेश्वर आपको निहार रहे, आप पर भरोसा कर रहे प्रभु, होने दे। आप दयालु पिता है, इनके सब प्रकार के बंधनों को हटा दीजिए प्रभु यीशु। हम धन्यवाद करते हैं, आज का दिन इनके लिए प्रकाशित दिन बने, आज का दिन इनके लिए एनर्जेटिव दिन बने, आज का दिन इनके लिए मिरेकलिस्ट दिन बने प्रभु। पूरा दिन ये एनर्जेटिव रहे प्रार्थना में प्रभु परमेश्वर पिता। जब ये आए हुए हैं, अपना पहला उठा स्थान प्रभु आपको दे रहे, होने दे आपके सामर्थ्य से, आपके विवेक से, आपके प्रभु दया में ये भर जाने पाए पिता। धन्यवाद करते। ऐसे कोई भाई बहन जो बहुत ज्यादा दुख में है, बहुत ज्यादा असहनीय दुख को ये झेल रहे, पिता बीमार है, वेंटिलेटर में, आईसीयू में है, या कोई बहुत ज्यादा गंभीर परिस्थिति में है, इनके सामने कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, लेकिन प्रभु जब ये प्रार्थना कर रहे, आपने ही वायदा किया कि तुम प्रार्थना करो तो तुम्हारे रास्ते आसान होंगे, मैं तुम्हारे लिए नए नए द्वारों को खोलूंगा। हाँ मेरे प्रभु, इनके लिए एक अद्भुत रास्ते खोल दीजिए। सब प्रकार की बीमारियां जाती रहे, सब प्रकार के अंधकार इनके जीवन से नष्ट हो जाए। मेरे पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ, शरीर के किसी भी हिस्से में कोई भी रोग लगा हुआ है, नासूर रोगों को आज यीशु के नाम से मैं घुड़क देती हूँ, ये चंगे हो जाएं प्रभु। मृत्यु इनके जीवन में कभी कब्जा नहीं कर सकती, क्योंकि मृत्यु को हराने वाला मेरा प्रभु महान है, उसने मृत्यु को हरा दिया। पिता, ये तेरा पवित्र मंदिर है, इनके जीवन में प्रभु यीशु तेरा आशीर्वाद ठहर जाए मेरे पिता। हर प्रकार का रोग जाता रहे, कैंसर, टीबी, थायराइड, बीपी, शुगर यीशु के नाम से नष्ट हो जाए, सब तरह का रोग नष्ट हो जाए प्रभु। हर एक स्किन एलर्जी जाती रहे पिता। हम धन्यवाद करते हैं, जब मन में उदास है, निराश है, एग्जाइटी है, डिप्रेशन है, चिंताएं हैं किसी काम को लेकर के, सब तरह के उलझन जो शैतान इन्हें देकर के उदास करना चाहता है, नष्ट हो जाए। हर एक बंधन इनके जीवन से नष्ट हो जाए। इनका प्रियजन प्रभु जब बीमार है, जब अपने लोगों के लिए निराश है, यीशु के नाम से हर एक पूरा परिवार प्रभु यीशु में बदले और बचाया जाए, आशीषित हो पिता। हम धन्यवाद करते। ऐसे कोई भाई बहन जो कर्जे के श्राप में और प्रभु परमेश्वर पिता इनके लिए द्वार बंद नजर आ रहे, प्रभु अपने महिमामय धन से इन्हें ब्लेस कीजिए। जिनके पास नौकरी नहीं, प्रभु इन्हें नौकरी देकर ब्लेस कीजिए प्रभु। जिनके पास मेरे परमेश्वर खुद का घर नहीं है, इन्हें घर देकर ब्लेस कीजिए। जिन बहनों के पास संतान नहीं है, व्याकुल है प्रभु, निंदा हो रही, यीशु पिता गर्भ का फल तेरी ओर से सब तरह की निंदा, सब तरह का प्रभु परमेश्वर पिता वो बोझ इनके जीवन से दूर करके उन बहनों को ब्लेस कीजिए। इनके गर्भ फ्रूटफुल हो जाए और ये बड़े आशीष को अपने जीवन में देख पाए पिता। हम धन्यवाद करते हैं, नन्हे बच्चों से लगा करके नौजवान बच्चों तक प्रभु इन्हें छू लीजिए प्रभु। सब तरह का बुखार, सब तरह का बंधन, सब तरह का गंदगी इनके जीवन से जाता रहे। हर एक डिस्ट्रैक्ट, हर एक वो गंदी लस्ट इनके जीवन को छोड़े और चली जाए। नन्हे बच्चे हील्ड हो जाए मेरे पिता। हर एक वो बेविचार का पाप, नशे का पाप, जब बेटे बेटियां प्रभु इसमें फंस चुके हैं, वो पाप जाता रहे इनके जीवन से। मैं सबके लिए प्रार्थना करती हूँ, आज ये डिलीवर्ड हो जाए, आज ये हील्ड हो प्रभु, हर एक बंधन से छूट जाए, बड़े छुटकारे को अपने जीवन में देखने पाए। उन माता पिता के लिए जो अपने बच्चों को लेकर परेशान है, उस पति पत्नी के रिश्ते में जो बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे, पिता मैं शांति को मांगती हूँ, तेरे प्रेम को मांगती हूँ, सब रिश्ते रिस्टोर हो जाए। हर एक शैतानी बंधन इनके जीवन से जाता रहे पिता। जब इनके जमीन पर, इनकी चीजों पर किसी ने अवैध रूप से कब्जा किया पिता, वो और प्रभु ये बहुत ज्यादा परेशान है पिता। यीशु के नाम से इनका हक इनके हिस्से में आने पाए, वो कब्जा हट जाने पाए प्रभु यीशु के नाम से। सारे कोर्ट केस समाप्त हो पिता। आज के दिन ये जहां कहीं जाते आते हैं आपकी सुरक्षा में बने रहे, हर एक धोखे से, फ्रॉड से, एक्सीडेंट से बचाना मेरे पिता। जितने भाई बहनों ने अपने निवेदन को, प्रार्थना विनती को लिखा है, एक एक की प्रार्थना विनती प्रभु आपके हाथ में देते, सभी भाई बहनों को आपके हाथ में समर्पित करते। इनकी प्रार्थना विनती का उत्तर प्रभु इन्हें देना मेरे परमेश्वर, मेरे पिता यीशु। पूरा दिन इनकी रक्षा करने वाले पिता, हमारे परमेश्वर दया करने वाले पिता, हम आपका धन्यवाद करते। हर एक भाई बहन को छू लीजिए, सब तरह के बंधन जाते रहे, हर एक वो ला इलाज रोग नष्ट हो जाए प्रभु यीशु। ये तेरी दया, तेरी कृपा में बने रहे प्रभु, और निरंतर तेरी महिमा करते रहे। जब आत्मा में कमजोर है प्रभु, पाप में फंसे हुए, सब तरह का पाप इनके जीवन से नष्ट हो जाए। प्रार्थना, आराधना और प्रभु वचन पढ़ने वाले ये लोग बने, इनका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाए प्रभु यीशु। इनका पूरा घराना बचाया जाए, हर एक वो लस्ट, हर एक वो गंदी बात इनके जीवन से दूर रहे प्रभु। तेरी सुरक्षा इनके साथ बनी रहे मेरे खुदावन खुदा। हम धन्यवाद करते कि सचमुच आपने हमारी प्रार्थना सुनी और हर एक भाई बहन को
ब्लेस किया, चंगा किया, प्रॉस्पर किया, विजयी किया है प्रभु, सफल किया है प्रभु। और इन्हें प्रार्थना करना आपने सिखाया, एक प्रार्थना करने वाला मन इनके जीवन में दिया है। उस दुख के घड़ी में ये भटकने ना पाए, परंतु आपके समीप आए, प्रार्थना करने वाले बने। प्रभु सचमुच ऐसा आपने किया, इसलिए मैं धन्यवाद करती हूँ। प्रभु हर एक भाई बहन को एक बार फिर से आपकी सुरक्षा में ले आती हूँ। प्रभु इन पर आपका दया वाला हाथ बना रहे, अपने बेटे और बेटियों की रक्षा करना, इन्हें संभाल लेना, इनको हर एक संकट से बचाना। पिता धन्यवाद मेरे प्यारे अब्बा, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी प्रार्थना सुनी। सारा आदर महिमा जलाल गौरव आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।